भगवान नंदन यशोदा नंदन के 108 विवाहों 16,108 विवाहों का वर्णन आया है। आओ, ठाकुर जी के 8 विवाह तो हुए अलग अलग, 16,100 विवाह हुए इकट्ठे। तो आओ 7-8 विवाहों की चर्चा कर लें, फिर इसके बाद कथा वाणी को हम विराम करेंगे। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में हुआ। भगवान रुक्मिणी मैया जी के साथ कल विवाह किए। आगे भगवान का द्वितीय विवाह है। आहा, द्वितीय विवाह जाम्बवती जी के साथ में हुआ। सत्यभामा जी के साथ में हुआ। प्रसेन नाम का एक राजा था। सत्राजित नाम का एक राजा था। सत्राजित राजा के एक भाई थे जिसका नाम था प्रसेन। आहा, राजा सत्राजित के पास में एक मणि थी जो सोना प्रतिदिन देती थी 8 भाग। तो भगवान ने एक बार खबर भेजी कि ये मणि हमें दो, क्योंकि तुम इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे, तो हम इसका सदुपयोग करेंगे। और राजा ने वो मणि नहीं दी, मना कर दिया। जो खबर लेकर आए थे तो मना कर दिया। जहां मना किया भगवान कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। लेकिन एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उसी मणि को अपने गले में धारण करके बनकू गया शिकार खेलने। और शिकार खेलने जैसे ही गया तो उसका सामना सिंह से हो गया और युद्ध हुआ दोनों में। तो सिंह ने सत्राजित के भाई प्रसेन का वध कर दिया। प्रसेन मारा गया। और मारा गया जब तो वह मणि जो चमचमाती हुई गले में पड़ी थी, उस सिंह ने चमचमाती हुई मणि को अपने पंजों में फंसा कर रखा। आगे बढ़े तो एक जामवंती जी रीछ का सामना उस सिंह से हुआ। तो आपस में दोनों में युद्ध हुआ तो सिंह मारा गया। उस चमचमाती हुई वस्तु को देखकर वह जामवंती जी रीछ वस्तु को अपनी गुफा में लाए। गुफा में लाकर अपनी पुत्री, जिनका नाम जाम्बवती था, उनको दे दी। जब दी वह चमचमाती हुई मणि देखकर, कोई वस्तु देखकर खेलने लगी। इधर कई दिनों तक जब सत्राजित का भाई प्रसेन वापस नहीं आया तो राजा को मन ही मन संदेह होने लगा, हो ना हो द्वारकाधीश भगवान ने हमारे भाई का वध मणि के लोभ में कर दिया। और इसका कोई पुख्ता सबूत प्रमाण नहीं था। इसलिए राजा ने किसी को बताया नहीं, पर एक दिन रात्रि काल में अपनी धर्मपत्नी को बताया। लगता है हमारे भाई का वध द्वारकाधीश ने करवा दिया। क्यों? मणि के लोभ में। जो मणि थी वो सोना देती थी। एक बार इन्होंने मांगी थी, हमने दी नहीं, हो सकता हो कूटनीति चली हो। मणि लेने के चक्कर में भाई का वध करवा दिया। परंतु सुनो देवी, इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। जब तक कोई प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक आप किसी को मत बताना। बोलो सीताराम। परंतु स्त्रियों का स्वभाव होता है, जब तक ये अपनी बात पड़ोसन को ना बता दें तब तक इनकी पेट का भोजन पचता ही नहीं। हाँ, आदत होती है, स्वभाव बस। पड़ोसन को ही नहीं तो सहेली को बता ही देंगी। ऐसा हुआ। तो वैसे तो किसी को नहीं बताया, पर दासी ने कहा कि आपका मुंह क्यों लटका है, अब मत पूछो। अरे नहीं बताओ क्या कारण है मुंह लटकने का। इन्हें बताना तो नहीं था, परंतु दासी के विशेष आग्रह पर दासी को बता दिया।
कि हमारे जो महाराज हैं, इनके भाई जो प्रसन्न थे, लगता है इनका वध द्वारकाधीश ने करवा दिया। पर सुनदासी तो किसी को मत बताना। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, इसलिए तुम ये बात किसी को मत बताना। वह दासी ने बात सामने सामने तो हाँ कह दिया, पर उसने भी किसी को बता दिया। उसने अपनी सहेली को बताया, उसने अपनी सहेली को बताया। सने सने वह बात संपूर्ण राज्य में घूम गई कि भगवान द्वारकाधीश ने सत्राजित नाम के राजा का भाई का वध करवा दिया। मणि के हरण का भगवान पर आरोप लग गया। भगवान को बड़ा दुख हुआ, तो भगवान ने उस बात को सबके सामने लाने के लिए भगवान आरूढ़ भय और प्रसन्न का खबर ली कि कहां गया था। बोले शिकार खेलने। तो बन गए भगवान, बन गए तो वन में एक जगह भगवान ने देखा प्रसन्न का शरीर मरा हुआ पड़ा है, और उन्हीं पद चिन्हों पर ढूंढते ढूंढते भगवान जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। वहां देखा कि जामवंत जी तो है नहीं, पर जामवंत जी की बेटी जामवती है। जामवती को मणि के साथ खेलते हुए भगवान देख ही रहे थे कि तब तक जो है जामवती के पिता जामवंत जी गुफा में आ गए। और जैसे ही आए तो मारे क्रोध के जामवंत जी ने पूछा कौन हो, और हमारी बिना आज्ञा के अंदर कैसे प्रवेश भये। और क्रोध में आकर जामवंत जी ने भगवान की छाती पर एक मुष्टिक का प्रहार किया। जहां मुष्टिक का प्रहार किया भगवान की छाती पर, सो भगवान को भी नहीं रहा गया। भगवान ने भी बदले में 2 मुक्का जड़ दिए। उन्होंने एक, भगवान ने ब्याज सहित 2 मसक दिए। अब तो आपस में दोनों का द्वंद युद्ध होने लगा। और 1-2 दिन नहीं, 28 दिन तक भगवान का और जामवंत जी का युद्ध चला। 27 दिन पूर्ण, 28 दिन प्रारंभ तक। जब भगवान ने मुक्का मार मार के जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी, नट बोल्ट पूरे गायब कर दिए, एक मुक्का बड़ा बनाया। वो भगवान लगाने ही वाले थे। वो जामवंत जी समझ गए कि ये अगर पड़ा तो हमारा तो राम नाम सत्य हो जाना है। सोई हाथ जोड़कर पर खड़े हो गए, महाराज हम आपको पहचान गए। भगवान बोले कौन? अच्छा बताओ क्या पहचाने? बोले प्रभु आप ही हमारे राम जी हो। भगवान बोले ऐसा जानते कि तुम नस नस ढीली होने के बाद पहचान रहे तो पहले ही नस ढीली कर देते। विनोद भाव में भगवान ने कहा। जामवंत जी भी मुस्कुराने लगे, सरकार आपने तो खूब मार मार के हमारी नस नस ढीली कर दी। भगवान बोले वाह, अब आप ही युद्ध किए हो। और आपको बता दें ये वही जामवंत जी हैं जो भगवान राम जी की सेना में मंत्री बने हुए थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, ये वही जामवंत जी हैं जिन्होंने हनुमान जी को सलाह दी कि आप जाओ जानकी जी की खबर लेकर के आओ। आप सुंदरकांड पढ़ेंगे तो पहली चौपाई आपको याद आ जाएगी। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय दिवाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय दिवाए। सुनी हनुमंत हृदय दिवाए। सुनी हनुमंत हृदय दिवाए। ये वही जामवंत जी हैं जो भगवान राम जी की सेना में मंत्री थे। पर भैया ठाकुर जी से लड़े क्यों? इसके पीछे एक रहस्य है। जब रावण का वध कर दिया राम जी ने, राम जी रावण का वध करके विराजमान भये, सारे बानर भालू यत्र तत्र आकर के भगवान के नजदीक सन्निकट आकर चरणों में बैठ गए। जामवंती जी भी, हनुमान जी भी, अंगद दधिमुख के हरि सब दौड़े दौड़े आए भगवान के पास बैठ गए। तो सब बानर आपस में अपना अपना बल बताते हुए बोले हमने इतने राक्षसों को मारा। कोई कहे हमने 1000 को मारा, कोई कहे हमने 100 को मारा, कोई कहे हमने 200 को मारा। अपनी अपनी गिनती बता रहे थे। हनुमान जी बोले हमने अनगिनत मारे, कछु मारस कछु मर्दसी।
कछु मिले सिधर धूर। बोले हमने तो खूब अनगिनत मारे, लेकिन सब बानरों की दृष्टि जामवंत जी के ऊपर गई। बोले भैया सबने तो भैया एक न एक राक्षस मारे, पर जिनको दिन बुढ़ापे को आगो इनने एक राक्षस ना मार पाए, इनके हाथों एक भी राक्षस नहीं मरे। जामवंत जी को बड़ा बुरा लगा, भगवान की तरफ देखकर बोले देखो सरकार, आपके रहते हुए हमारी हंसी हो रही है। भगवान बोले रुक जाओ, इसका जवाब हम अभी नहीं देंगे। फिर कब? बोले इसका जवाब हम देंगे द्वापर युग में, अभी नहीं, इन्हें कह लेने दो बूढ़ा, इन्हें भी बताएंगे कि बुढ़ापे में भी क्या दम होती है। हाँ, और हुआ भी यही। भगवान बोले अभी नहीं, द्वापर युग में हम इसका जवाब देंगे। और जब भगवान ने 27 दिन तक जामवंत जी से युद्ध किया, तब उन बानरों को जवाब दिया कि बुढ़ापे में भी इतनी दम है। हाँ। इसलिए कभी भी हो वृद्धों को, बड़ों को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। ये लोग बुद्धि के बड़े तेज होते हैं। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति का विवाह हुआ, तो लड़की के पिता ने कहा कि देखो भाई, बारात में बूढ़े एक भी नहीं आएंगे, बूढ़े अगर आएंगे तो विवाह नहीं होगा। तो लड़कों ने सोचा लवेरिया विवाह था, लवेरिया समझ गए ना, लवेरिया विवाह था। तो लड़के ने सोचा बाढ़ में गया, क्या करेंगे बूढ़े वहां जाकर। तो पिताजी को कहा पिताजी एक भी बूढ़ा आदमी विवाह में नहीं जाएगा, वरना विवाह कैंसिल हो जाएगा। तो सब बूढ़ों को रोक दिया, सब जवान जवान नवयुवकों को भेजा। अब जवान जवान गए तो लड़के का जो फूफा था वो नाराज हो गया कि नहीं मैं तो जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। सबने समझाया कि भाई उसमें शर्त रखी गई कि बूढ़े नहीं आएंगे बारात में। बोले चाहे जो हो हम तो जाएंगे। फिर क्या, दूल्हा के फूफा जी को गाड़ी में पीछे दबा करके रख दिया, ऊपर से सामान रख दिया और कहा तुम फूफा जी यहां रहो, जाओगे भी और बाहर भी नहीं निकलोगे, यहीं तुम्हें भोजन पहुंचा दिया जाएगा गाड़ी में। फूफा जी तैयार हो गए। अब फूफा जी तो फूफा जी, बुढ़ापे का टाइम, सो भीतर जाकर के सामान के बीच में छिप गए। अब बारात पहुंची, वहां जैसे ही बारात पहुंची तो लड़के वाले पिता ने खबर भेजी कि सुनो, बारात का स्वागत करवा करके बोले सुनो, बारात आ गई सो तो ठीक है, पर विवाह तब होगा जो गांव के बाहर हमारी नदी है, उस नदी में पानी की जगह अगर दूध की धार बहा दें तो बारात का विवाह, उस लड़के से विवाह होगा हमारी बेटी का, नहीं तो कैंसर। बारातियों का बड़ा दिमाग खराब। बोले पहली शर्त इतनी अटपटी रखी कि सब बूढ़ों से नाराजगी हो गई, सब रिश्तेदार नाराज, अब ये शर्त तो हो ही नहीं सकती पूरी। तो कहा कि अब तो शादी होनी नहीं है, चलो वापस लौट चलो। एक बाराती ने कहा वापस लौट रही हैं, फूफा जी के प्राण काय को ले लो, इन्हें और बाहर निकाल लो, अब तुम दम से बैठो, अब तो विवाह हो ही नहीं रहा, दम से बैठो बाहर। फूफा जी को कहा कि निकलो बाहर। फूफा जी बोले क्या हुआ, बारात हो गई, विवाह हो गया। बोले काय को विवाह हुआ, मना कर दिया। किस बात पे? बोले उन्होंने दूसरी शर्त रख दी कि अगर विवाह करना हो तो ये जो नदी गांव के बाहर निकली है इसमें दूध की धार बहनी चाहिए, और अब संभव नहीं है वो, अब वापस जा रहे हैं, तुम काय को इसमें प्राण दे दो, चलो साथ में बाहर निकल के हवा लो खुली, जीप की खिड़की में से सिर निकालो। तो फूफा जी ने कहा बूढ़ा आदमी बड़ा समझदार तो थे ही, वृद्ध आदमी बड़ा अनुभवी होता है। बोले इतनी छोटी बात पे बारात वापस कर रहे, छोटी सी बात। तो बाराती बोले तुम्हें छोटी नजर आ रही है, दूध की नदियां बहाने को कहा है। बोले कोई दिक्कत नहीं, खबर भेजो वापस, चिट्ठी बनाओ और चिट्ठी में लिखो कि हमारे दूध का बंदोबस्त हो गया, इतनी व्यवस्था हो गई कि दोनों पार बहा दिया जाएगा, तुम नदी का पानी खाली बस करवा दो, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। जब ये खबर गई तो लड़की के पिता को पता लगा, तो लड़की के पिता ने लोगों को भेजा कि जाओ देखो कोई बूढ़ा आदमी तो नहीं बारात में आया है, क्योंकि ये समझ तो जवानों के पास हो ही नहीं सकती, बूढ़े आदमी के पास हो सकती। इसलिए जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को अपना सलाहकार बनाना हो तो बूढ़े व्यक्ति को बनाओ। वृद्ध आदमी के पास अनुभव होता है, गर्म जवान लोगों को सलाहकार बनाओगे तो वो जोश की बात करेंगे, मार डालो, पकड़ लाओ, उसकी इतनी औकात, हमारे सामने ऐसा बोल जाए, इतनी क्षमता, पकड़ के लाओ, हम अभी ठिकाने लगाते हैं, हमने कौन चूड़ियां पहन रखी। लेकिन बूढ़े आदमी बड़े विवेक से काम करते हैं। इसलिए रामचरितमानस आप जब पढ़ेंगे तो जामवंत
मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी को मंत्री बनाया। बाकी राम जी सर्वसमर्थ हैं, पर दुनिया को शिक्षा देने के लिए राम जी ने जामवंत जी को मंत्री बनाया। 28 दिन तक उठापटक भगवान और जामवंत जी की हुई। जामवंत जी बोले बस करो महाराज, अब मत मारो, हम पहचान गए आप हमारे राम जी हो, आप ही श्याम जी बनकर आए हो। ओ भगवान बोले वाह, अब मुक्का खाने की बारी आई सो पहचान निकल आई है? अभी तक पहचान गायब रही, अब तुम्हारी पहचान निकल आई, क्या कहना। भगवान ने पूरा मणि चोरी का प्रसंग बताया जामवंत जी को, कहा कि ये मणि मुझे दे दो। जामवंत जी बोले प्रभु ये मणि शेर से लड़कर हमने प्राप्त की है, सिंह से लड़कर, और हमने इसे अपनी बेटी को दान दे दिया। अब बेटी से वापस मणि लेकर के पाप लगेगा। बेटी का धन पिता को कभी नहीं लेना चाहिए, पाप लगता है, पाप का भागीदार होता है। तो भगवान बोले कोई उपाय? जामवंत जी बोले सरकार एक उपाय है। बोले क्या? आप हमारी बेटी से विवाह कर लो, और बेटी से आप विवाह करोगे तो हम दहेज में आपको मणि सौंप देंगे। विवाह भी हो जाएगा, मणि भी आपको मिल जाएगी, और आपके ऊपर से कलंक भी मिट जाएगा। भगवान बोले ये बढ़िया उपाय। भगवान जामवती और मणि को लेकर के राजा के पास गए, सत्राजित के सामने। कहा देखो तुमने हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि मणि हमने ली है या हमने तुम्हारे भाई को मरवाया है, इसमें जो है हम पूरा प्रमाण साथ में लेकर के आए हैं। भगवान ने सब स्पष्ट बता दिया। बोले विश्वास नहीं है तो हम श्री देवी जी भी को भी साथ में लाए हैं प्रमाण पत्र। ये मणि को हमने नहीं लिया, तुम्हारा भाई सिंह से मारा गया, सिंह से लड़कर इस मणि को जो है जामवंत जी ने ली और उन्होंने अपनी बेटी को दी, उनकी बेटी को हम लेकर आए। राजा बड़ा लज्जित हुआ, राजा को बड़ा लज्जा चढ़ी। अब बोला सरकार हमारी लज्जा कैसे जाएगी? भगवान बोले तुम बताओ। तो सत्राजित नाम का राजा बोला सरकार और तो कोई उपाय नहीं है, अब तो आपसे हम नाता ही जोड़ सकते हैं। तो हमारी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, आप उससे हमारा उस बेटी से अपना विवाह कर लो और दहेज में हमसे ये मणि भी ले लो, ताकि हमारी लज्जा दूर हो जाए, वरना हम आपको मुंह दिखाने लायक नहीं है। भगवान बोले जब ऐसी कोई बात है तो तुम मुंह दिखाने लायक बने रहो। एक विवाह तो हो ही चुका है, दूसरी देवी जी और आने दो। 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी, भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हो गया। तीसरा विवाह जामवती जी के साथ में भगवान ने किया। चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ में भगवान का संपन्न हुआ। एक बार यमुना तट पर एक कन्या तपस्या कर रही थी। भगवान अर्जुन से बोले चलो जरा हम घूमने चलें। भगवान घूमने निकले अर्जुन के साथ। तो यमुना तट पर एक कन्या को तपस्याचर्य देखा। भगवान ने कहा अर्जुन जरा पता लगाओ ये देवी जी कौन है। तो अर्जुन जी गए कि आप कौन हो, आप अपना परिचय बताओ देवी, आप कौन हो। तो उस कन्या ने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं स्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम कालिंदी है। मैं भगवान द्वारकाधीश को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। जय हो। अर्जुन जी बोले अब आपकी तपस्या परिपूर्ण हुई, सरकार स्वयं आ गए। आपकी तपस्या पूर्ण हुई, सरकार स्वयं आपके पास आ गए। अर्जुन जी मुस्कुराए तो भगवान के पास वापस आए। भगवान के पास आकर बोले, भगवान ने पूछा कौन थी वो। मुस्कुराकर अर्जुन जी बोले सरकार आपका बृहस्पति बड़ा तेज है। बोले क्यों? बोले ये जो देवी जी तपस्या कर रही ना आपके लिए ही कर रही। अच्छा हाँ, आपके लिए ही ये साधना में मस्त हैं।
क्या होना चाहिए? अर्जुन जी बोले अब क्या होना चाहिए? पाणी ग्रहण होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 भावनाएं पड़ी और भगवान का चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ में संपन्न हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब सुनो, ये हुआ प्रभु का चौथा विवाह। पांचवा विवाह सुनो। 2 भाई थे उज्जैन देश के, एक का नाम था बिंद, दूसरे का नाम था अरविंद। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। क्या नाम था? मित्रविंदा। भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, जबकि मित्रविंदा भगवान द्वारकाधीश को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, अपना स्वामी मान चुकी थी। जब स्वयंवर हुआ तो भाई ने तो अपनी बहन को समझा दिया, सुनो ये माला तुम जो है दुर्योधन के गले में डालना। लेकिन उस स्वयंवर में दुर्योधन के साथ साथ ठाकुर जी भी पधारे। तो माला डालनी तो थी दुर्योधन के गले में, और स्वभाववश ठाकुर जी के स्वरूप को देखकर और ठाकुर जी को आते देखकर बड़ी प्रसन्न भई मित्रविंदा देवी, और बरमाला वह माला ठाकुर जी के गले में डाल दी। सो 1 2 3 4 5 6 7 भामर पड़ी। भगवान का पंचम विवाह संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश। हाँ, अब बड़ा आनंद हो गया, सब बड़े गदगद। पांचवा विवाह संपन्न ऐसे हुआ। अब छठवां सुनिए। एक राजा थे कौशल नरेश, इनका नाम था नग्नजित। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सत्या देवी। क्या नाम था? सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा ली कि हमारे पास 7 बलवान बैल हैं, और जो इन बैलों को एक रस्सी में नाथ करके बांध देगा उसी बलवान पुरुष से हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। विवाह के चक्कर में कई लोग गए, तो कोई पेट की आंत फड़वा करके आ गया, कोई खपाड़ फड़वा कर आ गया, कोई हाथ तोड़वा कर आ गया। सबकी दुर्दशा हो गई ब्याह के चक्कर में। अच्छा, ब्याह के चक्कर में होते ही है दुर्दशा। जितने थे बैठे उनसे पूछो कैसे, उनको भीतर को बीपी एकदम हाई है। हाँ, विवाह के चक्कर में सबकी दुर्दशा हो गई। भगवान को खबर मिली कि 7 बलिष्ठ बलवान बैलों को एक रस्सी में बांधना है। आहा, भगवान तुरंत भागे भागे गए, और ठाकुर जी ने उस भूमि में जहां 7 बलवान बैल थे 7 रूप ठाकुर जी ने प्रकट किए, और एक क्षण में ही 7 बैलों को नाथ दिया। और भगवान के 1 2 3 4 5 6 7 भावरें पड़ी, और भगवान का छठवां विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो सीताराम। ये हमारे प्रभु का छठवां विवाह हुआ। अब 7वां विवाह सुनो। वसुदेव जी की छोटी बहन सुतकीर्ति जी, ये भगवान हमारे ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करती थीं। इन्होंने भगवान से प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए, ताकि बार बार आना जाना बना रहे, बार बार दर्शन होते रहे, तो क्या किया जाए। अब और तो कोई औपचार है नहीं, और तो कोई व्यवस्था है नहीं। तो सुतकीर्ति जी की एक बेटी थी जिनका नाम था भद्रा। क्या नाम था? भद्रा। सुतकीर्ति जी ने अपनी बेटी भद्रा का विवाह ठाकुर जी से कर दिया, ताकि संबंध सन्निकट हो जाए और बार बार ठाकुर जी के दर्शन होते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 भावरें पड़ी। 7वां विवाह भद्रा के साथ संपन्न हो गया। अब 8वां सुनो। 8वां विवाह ठाकुर जी का हुआ लक्ष्मणा के साथ। एक बार चक्र में घूमती हुई मछली के आंख में भेदन करना था। जो जल में उसका प्रतिबिंब देख करके मछली की आंख में तीर का निशान लगा देगा, उस व्यक्ति से लक्ष्मणा का विवाह संपन्न होगा। बड़े बड़े लोग गए तीरंदाज, और काऊ ने मछली के पेट में मारो, काऊ ने कहूं। वो मछली चक्र में घूम रही थी। ठाकुर जी तो बड़े निशानेबाज हैं। हमारे ठाकुर जी गए, उसका प्रतिबिंब जल में देख करके ठाकुर जी ने तीर चलाया, उसकी आंख में लगा। 1 2 3 4 5 6 7 भावरें पड़ी। लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह संपन्न हो गया। वृंदावन बिहारी की जय। ये तो हुए भगवान के 8 विवाह, मात्र 8।
शादी भाई 16,108। अब एक एक करके अगर वर्णन करेंगे तो 8-10 साल तो भागवत यहीं विद्यालय के प्रांगण में चलेगी, तब जाके वो पूरी बारातें हो पाएंगी। हाँ जी या ना जी, इकट्ठी करवा दें बाकी, और 16,100 भगवान के इकट्ठे विवाह करवा देते हैं। 8 तो अलग अलग हो गए और 16,100 जो है अलग अलग करवा देते हैं इकट्ठे। एक राजा था भौमासुर, उसका एक नाम नरकासुर, पृथ्वी का पुत्र। वो इतना दुष्ट कि जिस राज्य में आक्रमण करने जाता था वहां की सुंदर रानियां गोपियां उन सबको बंदी बनाकर के ले आता था, सबको। उसने ऐसे ऐसे 16,100 रानियों को बंदी गृह में बंद कर लिया। भगवान को पता लगा तो भगवान ने खबर भेजी मान जाओ। जब नहीं माना तो भगवान युद्ध करने पहुंच गए और ललकारा दरवाजे पर जाकर, तैयार हो जाओ भौमासुर। दोनों का युद्ध हुआ, भौमासुर मारा गया। जब भौमासुर मारा गया तो 16,100 रानियां जो बंदी गृह में बंद थीं उन्हें मुक्त कर दिया गया। बाहर निकली तो ठाकुर जी ने कहा, अच्छा देवियों अपने 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 सब घर को जाओ। तो सब रानियां हाथ जोड़कर बोली, सरकार अब हम किसके पास जावे? क्यों? ना तो पति स्वीकार करेंगे, ना हमारे पिता स्वीकार करेंगे, ना संसार स्वीकार करेगा। हमारे ऊपर दाग लग गया कि हम भौमासुर के बंदी गृह में बंद रहे। भगवान बोले अब कहां जाओगी? तो गोपियां बोली, सरकार अब तो 2 ही रास्ते बचे। पूछो क्या क्या? एक, या तो हम आप अपने प्राण त्याग देवें, दूसरा अथवा आप हमें अपनी शरण में स्वीकार करो, क्योंकि हमारा कोई नहीं है। भगवान बोले ये अच्छी आफत है, देवियों हम पहले ही 8 विवाह कर चुके। सब रानियां बोली, सरकार हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप तो हाँ बोलो। भगवान बोले तो ठीक है, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी और 16,100 विवाह भगवान के इस प्रकार इकट्ठे संपन्न हो गए। भगवान के विवाह हो गए 16,108। बात यही नहीं रुकी, प्रत्येक रानी के 10-10 संतानें हुई। अब लगाओ गुणा, 16,108 इंटू 10 बराबर 1,61,080। इतने ठाकुर जी के पुत्र भये। जब इनका विवाह हुआ तो इनके भी 10-10 संतानें हुई। सने सने ठाकुर जी के परिवार की संख्या पहुंच गई 55 करोड़। कितनी पहुंच गई? 55 करोड़ ठाकुर जी की संख्या पहुंच गई। और सब रानियों को अलग अलग भवन, सब रानियां अलग अलग भवन में रहती बड़े आनंद के साथ, सानंद में। भगवान सब रानियों के पास एक एक रूप बनाकर हैं। सब रानियों को लगता है ठाकुर जी तो केवल हमारे हैं, सबको यही लगता है केवल हमारे हैं। और देखो यहां एक बहुत प्यारा भाव है, भगवान हमारे हैं, ये बहुत अच्छा भाव है, लेकिन केवल हमारे हैं ये गड़बड़ भाव है। भगवान हमारे हैं लेकिन केवल हमारे नहीं। गुरुजी हमारे हैं, अच्छा भाव, हमारे गुरुजी, हम गुरुजी के, गुरुजी हमारे हैं, ये अच्छा भाव, लेकिन केवल हमारे, ये गड़बड़ भाव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।